ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। अजीत सिंह हैं, बीजेपी नेता हैं, उनका रुख कर लेते हैं और उनसे जानने की कोशिश करेंगे। अजीत जी, जिस तरह से सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार विवादित बयानों को लेकर जाने जाते हैं और एक बार फिर उन्होंने आगरा में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर यानी कि राम मंदिर को लेकर एक विवादित बयान दिया है, जिसको लेकर लगातार हिंदू पक्ष के बीच भारी आक्रोश मचा हुआ है। कैसे देखते हैं आप? देखिए, पहले तो आपको और जो भी दर्शक हैं हमारे, उनको हमारा राम राम नमस्कार करते हैं। और दो लाइन कह के मैं अपनी बात शुरू करूंगा जी। बर्बाद गुलिस्तान करने को बस एक उल्लू काफी है। इल्जाम गुलिस्तान क्या होगा, हर साथ पे उल्लू बैठा है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी की ये दोहरा चरित्र, ये अभी बयान कुछ दे रहे हैं, बाकी जब दीपावली या कोई त्योहार होता है धार्मिक तो उसमें पूजा भी करते हैं। इनके फोटो भी आप देखते होंगे, ये शेयर करते हैं। तो ये सिर्फ अखिलेश यादव जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है समाजवादी पार्टी के, उनके दिशा निर्देशन में ये बयानबाजियां कर रहे हैं, चूंकि लोकसभा चुनाव भी आने वाला है। और इनका बस एक फोकस है कि जो मुस्लिम वोट इनसे खिसक रहा है जी, जो हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, योगी जी, सबका साथ सबका विकास सबका सम्मान की नीति पे केंद्र व प्रदेश सरकारें हमारा कार्य कर रही हैं, तो उसको देखते हुए ये भयभीत हैं, विचलित हैं कि अब जो हमारे मुस्लिम भाई बहनें, 3 तलाक मुद्दा हो या तमाम ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जिसको सब मोदी जी और योगी जी के नाम पे वोट कर रहे हैं मुस्लिम भाई बहनें, तो इसी से अब ये लोग बहुत ज्यादा भयभीत हैं कि आने वाले लोकसभा आम चुनाव में हमारा बहुत खराब प्रदर्शन रहेगा। तो बस सिर्फ इसलिए इस प्रकार के अनर्गल बयान दे रहे हैं जिससे मुस्लिम भाई मेरे खुश होकर हमें वोट करें, जबकि ऐसा किसी भी सूरत में होने वाला नहीं है। बिल्कुल अजीत जी, अगला सवाल मेरा आपसे ये है, जब एक तरफ पूरा देश विश्व प्राण प्रतिष्ठा को लेकर, रामलला को लेकर उमंग उत्साह में डूबा हुआ है, वहीं दूसरी ओर विपक्ष के इन नेताओं के द्वारा इस तरह का बयान देना, ये कहना गलत नहीं होगा कि दंगा भड़काने की कोशिश भी की जा रही है। और इस तरह के बयानों से जो है ये साफ जाहिर होता है कि आप जो है किस तरह का चरित्र रखते हैं, किस तरह की आप विवादित बातें करते हैं। देखिए, इनका कोई चरित्र नहीं है और कथनी करनी में फर्क है जी। और सबसे बड़ी चीज जो भी आपने कही थी, ये लोग बस जो हमारे शीर्ष नेतृत्व है, इतना अच्छा काम चल रहा है, शांति व्यवस्था काम है प्रदेश में, तो ये लोग बस इसीलिए इस प्रकार के अनर्गल बयान दे रहे हैं जिससे सामाजिक सौहार्द जो बना हुआ हो उसको किसी प्रकार से हम बिगाड़े और मतलब विवाद उत्पन्न हो, जिसपे विवाद उत्पन्न होने के बाद ये अपनी राजनीतिक रोटियां उस पर सेकें और भड़काएं। फिर इनका बस एक ही मात्र उद्देश्य यही है कि जो भाजपा की लोकप्रियता है उसको कैसे किसी प्रकार से कम किया जाए, इनको चाहे कितना भी नीचे गिरना पड़े, कैसे भी बयान देने पड़े उलझुल। इसमें तो मैं चाहूंगा अखिलेश यादव जी इनको इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, स्वामी प्रसाद मौर्य जी को कहीं एडमिट कराएं, इनका उपचार करवाएं। और ये सिर्फ अकेले स्वामी प्रसाद मौर्य जी समाजवादी पार्टी का मटियामेट करने पर तुले हुए हैं और अखिलेश यादव जी को भी मेरी ये सलाह है कि उनके राजनीतिक सलाहकार पता नहीं कैसे हैं जो इन सब मुद्दों पे चुप्पी साधे रहते हैं, उनको आगे आना चाहिए। अगर अखिलेश यादव जी के कहने पे स्वामी प्रसाद मौर्य बयान नहीं दे रहे हैं तो तुरंत उनको पार्टी तत्काल प्रभाव से निकालना चाहिए और उनकी सारी सदस्यताएं जो है रद्द करनी चाहिए तत्काल प्रभाव से। लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे, उनके कहने पे ही ये सब बयानबाजियां हैं। और अभी राम मंदिर का निमंत्रण अखिलेश यादव जी को भी मिला था, इन्होंने भी ये स्वीकार कर दिया। ईश्वर प्रभु श्री राम इनको सद्बुद्धि दे। ये सब लोग बिल्कुल अपनी पार्टी का मटिया मेट कर चुके हैं और पता नहीं इनकी क्या दुर्दशा होनी बाकी है। ठीक है जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, आपका रुख करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा यह बयान दिया गया और भारी आक्रोश हिंदू महासभा के लोगों के बीच देखने को मिल रहा है। फिलहाल अभी की क्या कुछ तस्वीरें हैं, अभी क्या कुछ आक्रोश उनके द्वारा व्यक्त किया जा रहा है? अजय, आपको आवाज मिल पा रही है? जी जी बिल्कुल, देखिए बताना चाहेंगे जी। जिस तरह से हिंदूवादी संगठनों ने अपना विरोध प्रदर्शन कर जताया है कि इस तरह के जो नेता हैं जो देश विरोधी कार्यों में बताए जाते हैं, हिंदू संगठन द्वारा बताया जाता है, लेकिन इस तरह के नेताओं पर बैन लगाना चाहिए और आपस में जो भाईचारा है या फिर कहें जो आपस में साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। तो इस तरह के बयानबाजी इस समय देना जब पूरे देश में भगवान राम में हो गया हो
और प्राण प्रतिष्ठा को लेकर एक हर्षोल्लास रहा हो, तो इस तरह के बयानबाजी राजनीतिक माना जाए इस तरह से, ये शायद देखने को भी मिल रहा है कि इसी समय जब जब कोई कार्य होता है सरकार द्वारा या किसी के द्वारा, तो इस तरह बयानबाजी नहीं होनी चाहिए।